नमस्कार दोस्तों, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं पावरलिंक गोरखनाथ मैन पावर कंसल्टेंसी का फाउंडर एंड सीईओ बजरंगी पांडे आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मैन पावर कंसल्टेंसी में आप जहाँ वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा मिलता कैसे है। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं विदेश में, अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वीज़ा का प्रोसेस क्या है। जो वीज़ा हमको मिलता है उसका क्या प्रोसेस है और कैसे मिलता है। किस जगह पे हम जाएं तो हम फंसेंगे नहीं, किस जगह पे हम जाएं तो हमारा काम अच्छा से हो जाएगा। तो इस सब बारे में मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि वीज़ा का प्रोसेस शुरू कैसे होता है। सबसे पहले आप ऑफिस का चयन कीजिए, किस जगह पे हम जाएंगे, किस ऑफिस में हम जाएंगे तो उस जगह पे हमारा काम हो जाएगा, हम फंसेंगे नहीं, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि आज के डेट में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और फ्रॉड दुनिया भर का चल रहा है। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा आपको कि कहाँ जाएं तो हम फ्रॉड होने से बच जाएंगे, फ्रॉड से हम बच जाएंगे, हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप उस जगह पर जाइए, उनके बारे में इंक्वायरी कीजिए। ये भी देखिए कि जहाँ पर वो ऑफिस है वो भाड़े का है या अपना है। अगर अपना है तो आपको ये हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, इनका अगर अपना मकान है, अपना इनका ज़मीन है, जगह है, तो ये धोखाधड़ी लगभग नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोड़ के कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, वीज़ा का जो प्रोसेस है, आपको उस जगह पे जाना चाहिए, उनके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए कि वो कैसे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कब से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को ये भेज चुके हैं, उनका फीडबैक क्या है। ये सारी चीज़ आप देखनी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। और दूसरी बात, वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वीज़ा का प्रोसेस होता है, आप ऑफिस पे आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपको सैलरी बताई जाएगी, कंपनी का नाम बताया जाएगा, जितनी % आपको काम की नॉलेज होगी उतनी आपको सैलरी मिलेगी। और उसके बाद आपको ये सारा चीज़ बताने के बाद ये भी बताया जाएगा क्लियर कि भाई इसमें खर्चा कितना लगेगा। अगर फ्री का रिक्वायरमेंट है तो फ्री के रिक्वायरमेंट में भी कई बार होता है, कुछ ऑफिस का खर्चा होता है, या कहीं कभी वीज़ा फ्री होता है तो टिकट नहीं होता है। तो सारी चीज़ें पहले आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, यहाँ हमको काम कराने लायक है, यहाँ से हम विदेश जाने के लिए हमारा मन कर रहा है कि हाँ ये अच्छे हैं, तो उस जगह से फिर आप लगा दीजिए। चाहे वो कोई भी जगह हो, हमें नहीं कह रहे आप हमारे यहाँ से ही लगाइए, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि आप कहीं फंसे नहीं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। क्योंकि आप पैसा लाते कैसे हैं, या तो आप ब्याज पर लाते हैं, या तो आप जमीन गिरवी रख के लाते हैं, या तो आप सोना गिरवी रख के लाते हैं। यहाँ तक कि पत्नियों के मंगलसूत्र तक लोग गिरवी रख के बेच करके और पैसा ला करके देते हैं। और मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट का काम करवा रहे हैं तो उसका काम करवा के ही आप पैसा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि काम भी न हो और पैसा भी उसका बेचारे का नुकसान हो जाए। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, कई बार क्या होता है कि ऑफिस वाले भी बेचारे वीज़ा मंगा देते हैं और कैंडिडेट कहता है सर आप वीज़ा मंगा दीजिए, वीज़ा हम देख लेंगे, तुरंत आपको पेमेंट कर देंगे। तो होता क्या है, कैंडिडेट लोग वीज़ा मंगाने के बाद कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो उस समय उस ऑफिस वाले के ऊपर क्या बीतेगी आपको नहीं पता है। उस ऑफिस वाले के ऊपर कंपनी वाला पेनाल्टी मारेगा, और पेनाल्टी भी थोड़ा बहुत नहीं मारते हैं, जबरदस्त पेनाल्टी मारते हैं। कोई 15,000, कोई 25,000, कोई 5,000 दरहम, कोई 9,000 दरहम, कोई 8,000 दरहम, इस तरह की पेनाल्टी मारते हैं। अब आप बताइए, आपसे अगर 2,000, 4,000, 5,000 कमाने के चक्कर में वो बेचारा लाखों रुपया कहाँ से पेनाल्टी भरेगा। तो आप लोगों को भी चाहिए, जो भी कैंडिडेट जाना चाह रहे हैं, वीज़ा अगर आप मंगा रहे हैं तो उस वीज़ा को खराब मत कीजिएगा, उस वीज़ा पे आप जाइएगा। क्योंकि जितनी तकलीफ आपको होती है, आपका पैसा जब डूबता है, उतनी तकलीफ उस ऑफिस वाले को होती है, उस एजेंट को होती है कि जो आपको वीज़ा मंगा करके जब आप नहीं जाते हैं, आप तो कहते हैं कि सब फ्री आता है,
लेकिन वो फ्री कैसे आता है ये उस ऑफिस वाले से पूछिए, उसके दर्द को आप पूछिए। जैसे आपको दर्द होता है, आपका पैसा डूबता है, ऐसे उस ऑफिस वाले को, उस एजेंट को भी दर्द होता है जब उसका पैसा डूबता है। अब मैं आपको बता दूं वीजा का प्रोसेस क्या है, आता कैसे है वीजा। आप इंटरव्यू देंगे, उसमें पास होंगे, उसके बाद में ऑफिस का जो स्टाफ है, ऑफिस के जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपके पेपर को आप कंपनी में भेजेंगे। कंपनी वाला क्या करेगा, उसका जो पीआरओ होता है, उसका पीआरओ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर जो होता है, वो जाकर के वीजा का प्रोसेस, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन वीजा हो जाता है, उसका जो पैसा है, जो उसका फीस है, वो कट जाता है। आप लोग कहते हो, अब वो कंपनी चाहे देगी चाहे वो एजेंट देगा, जिसका जिस तरह से डीलिंग हुआ रहता है, जिसका एचआर मैनेजर के साथ, उस कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ रहता है, उस एग्रीमेंट के तहत तो वीजा अप्लाई होता है। वीजा अप्लाई होने के बाद में गवर्नमेंट वीजा इशू करती है। कई लोग कहते हैं कंपनी वीजा देती है, नहीं, वीजा उस देश का गवर्नमेंट देता है। जैसे दुबई में जा रहे हैं तो दुबई की गवर्नमेंट आपको वीजा देगी, कतर जा रहे हैं तो कतर की गवर्नमेंट आपको वीजा देगी, आप कुवैत जा रहे हैं, कुवैत की गवर्नमेंट आपको वीजा देगी, ओमान, बहरीन, कहीं भी आप जा रहे हैं तो उस देश की सरकार जो होती है, उस देश की गवर्नमेंट जो होती है, वो आपको वीजा प्रोवाइड करती है। वो फिर कंपनी के लोग होते हैं, उनका आईडी और पासवर्ड होता है, वो आईडी पासवर्ड उसमें मारेंगे तो उनको वीजा दिख जाता है और वो वीजा फिर प्रिंट करके आपको दे देते हैं। वीजा मिलने के बाद फिर आपका टिकट बनता है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो इमिग्रेशन, अगर ईसीआर है तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, फिर आपको इमाइग्रेट में वो ऑफिस वाले भेजते हैं आपके पेपर को, इमाइग्रेट से इमिग्रेशन होता है, उसका एक पेपर मिलता है। वो पेपर जब हो जाएगा आपका, तब जाकर के आपका टिकट बनता है। अगर ईसीआर पासपोर्ट है आपका तो उस पेपर की आपको जरूरत नहीं है और आपका टिकट बनेगा। टिकट बनने के साथ फिर आपको फ्लाइट में बैठ करके और जाना रहेगा। उस कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे सीधे कैंप ऑफिस में जाएंगे, कैंप ऑफिस में आपका सारा डॉक्यूमेंट फिर वहाँ जमा हो जाएगा। आपको एक एम्प्लॉई बैच नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए उस कंपनी में अगर 10,000 आदमी हैं और आप उसमें 10,000 के बाद पहुंच रहे हैं तो 10,001 ये आपका बैच नंबर मिल जाएगा। कुछ लोग 10,001 के बाद पहुंचेंगे तो उनका 10,002, 10,003 ऐसे। अगर छोटी कोई कंपनी है, 400-500 आदमी है, तो उसमें भी अगर आप जाएंगे तो जो भी बैच नंबर कंपनी देगी, एम्प्लॉयमेंट नंबर, वो नंबर से ही आपको सारी चीज़ें, आपकी सैलरी, आपका बोनस, आपकी ग्रेजुएटी, आपका जो भी चीज़ें हैं वो मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इतना जो भी हमारे पास जानकारी थी हमने दिया। और आप चुनाव जरूर कीजिए, ऑफिस का चुनाव आप जरूर कीजिए कि जिस जगह हम जा रहे हैं वो ऑफिस अच्छा है या खराब है, यानी कि वो फ्रॉड वाले हैं, धोखेबाज हैं, या ऑफिस सही है। तो इसलिए आप जो है जाइए, और अगर आप एक बार विजिट करना चाहें तो हमारे ऑफिस पे आ जाइए। पावर लिंक गोरखनाथ मैन पावर कंसल्टेंसी गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और गोरखनाथ मंदिर से 1500 मीटर की दूरी पर, राजेंद्र नगर पश्चिमी, वृंदावन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी पर हमारे अपने मकान में, हमारे अपने आवास पर ही हमने ऑफिस बनाया हुआ है। सारी व्यवस्था, इंटरव्यू से लेकर के सारी व्यवस्था हमारे पास यही है। अगर हमसे कोई इंटरव्यू लेना चाहता है हमारे द्वारा, उनका कोई छोटा मोटा ऑफिस है, इंटरव्यू रखवाना चाहता है तो भी हमसे संपर्क करें। और अगर कैंडिडेट डायरेक्ट फ्लाइट करना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क करें, और काम बहुत ही अच्छा करके आपको देंगे, क्योंकि आपके साथ अच्छा काम होगा तो आप 20 लोगों को हमारे पास भेजेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।